को पता है कि सभी के सभी बिजनेस बंद पड़े हैं, जहाँ पे सभी को चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन वेस्टीज एकमात्र एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे कंपनी ने पिछले मंथ का मैंने आपको कल टर्नओवर बताया था, 100 करोड़ का टर्नओवर किया है माय डियर फ्रेंड, लॉकडाउन के पीरियड के अंदर भी। सो हमें पता है कि हमें जब इस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं तो सबसे पहले जो इनकम्स होती हैं उनके बारे में जानना चाहिए और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आजकल हमारी अपलाइन हमें टास्क दे रही है हर रोज कि आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, अपना परफॉर्मेंस बोनस आपका खुद का कैसे निकलेगा, आप अपनी टीम से कितना आपको परफॉर्मेंस बोनस आएगा, तो आज उस पे बात होने वाली है। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ माय डियर फ्रेंड। पहली आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी, आप लिखा आ रहा है हाउ टू कैलकुलेट परफॉर्मेंस बोनस। आज आप जानेंगे कि परफॉर्मेंस बोनस होता क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परफॉर्मेंस बोनस कहते किसको हैं और ये कब मिलता है और कैसे मिलता है। ये इन चीजों के बारे में आपको जानना है। आज हम उसी चीज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको पता होनी चाहिए कि हमारी कंपनी के अंदर जब आप सिस्टम के अंदर प्लग हो जाते हो तो 7 तरह की इनकम है जो वेस्टीज आपको देता है। उन 7 तरह की इनकम आपको पता होनी चाहिए कि ये 7 तरह की इनकम कौन सी हैं। जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहली इनकम जो होती है यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट होती है। सेकंड अगर बात करूं परफॉर्मेंस बोनस, थर्ड डायरेक्टर बोनस, फोर्थ लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, फिफ्थ ट्रैवल फंड, सिक्स्थ कार फंड एंड सेवंथ हाउस फंड। हमें पता है कि ये 7 तरह की इनकम हम जब सिस्टम के अंदर आ जाते हैं तो हमें मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। कैसे कैसे मिलती हैं आपको आज उस डेजिग्नेशन का भी पता चलेगा इस सिस्टम के अंदर। अब हमें पता है कि जो रिटेल प्रॉफिट होता है ये हम फर्स्ट डे से हमें मिलना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट प्राइस। आज हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस बोनस के बारे में, जो कि यहाँ पे हमें दूसरी इनकम होती है कि परफॉर्मेंस बोनस मिलता कैसे है, कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं आगे हम। अब सबसे पहले वैसी परफॉर्मेंस को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम जब भी कुछ शॉपिंग करते हैं तो हमें कुछ पीवी के जैसा मिलता है ना। अब जब आप वो करवाते हो बिलिंग के ऊपर आपने देखा होगा पीवी और बीवी लिखा हुआ आता है। तो सबसे पहले आपको पीवी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू उसे कहते हैं जब हम कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से वैसी सिस्टम से खरीदते हैं तो आपको कंपनी अपने अकाउंट के अंदर जैसे जो आपको 8 डिजिट का नंबर दिया गया होता है उस वो आप अपनी आईडी के ऊपर जब डालते हो ऐप के ऊपर, तो आपके पास खुद के पास एक अपना ऐप चलना शुरू हो जाता है। तो आप उसके अंदर आपके अकाउंट के अंदर कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं इस किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से। अगर मैं बोलूं कि अगर आप कोई साबुन खरीदते हो तो साबुन के जितने पॉइंट्स होते हैं वो आपके अकाउंट में डिलीवर कर दिए जाते हैं। आगे लिखा है बीवी। बीवी का मतलब होता है बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम का मतलब कि आप जितना बड़ा वॉल्यूम करोगे। अब पॉइंट वॉल्यूम और बिजनेस वॉल्यूम के बारे में आपने जानना है। सबसे पहले एक पीवी की जो वैल्यू है यहाँ पे 30 रुपीज होती है, मतलब कि अगर आप 30 रुपए की शॉपिंग करते हो वेस्टी सिस्टम से तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। अगर आगे बात करूं जो 1 पॉइंट की वैल्यू होती है, जो आपको रिफंड किया जाता है पैसा, वो 18 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से किया जाता है कि आपके जो अकाउंट में पैसा वापस आता है, जिसको हम कैशबैक बोलते हैं, उसको परफॉर्मेंस बोनस बोलते हैं। वो एक पीवी के कैलकुलेशन जो होती है वो इक्वल टू 18 बीवी के बराबर होती है, मतलब कि 18 रुपीज के हिसाब से आपको पैसा वापस किया जाता है। अब आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा, चार्ट में मैंने आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दिया यहाँ पे सिस्टम के समझने के लिए। अगर आप देखेंगे जैसे कि हमें पता है कि हमारा एक्युमुलेशन प्लान है। सबसे पहले मैं पॉइंट्स वैल्यू के बारे में बात करूंगा। जैसे कि हम पता है कि आज सिस्टम के अंदर जब किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो आप जब इस सिस्टम के अंदर आते हो, वेस्टीज को ज्वाइन करते हो, अपनी पहली शॉपिंग करते हो, तो आप 1 पॉइंट से स्टार्ट करते हो, है ना। आपने चाहे कितने का भी प्रोडक्ट लेना है तो आपका फर्स्ट पॉइंट से ही स्टार्ट होगा। जैसे अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो यहाँ पे आपको लिखा है 1 पीवी से 500 पीवी। आप कौन से लेवल के अंदर रहोगे? 5% के अंदर। और मैंने नीचे थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए आपको आसानी से समझ में आ सके तो रुपीज के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया पीवीज को, कि अगर 1 रुपए से लेके 15,000 रुपए के बीच की जब आप शॉपिंग करते हो तो आप 5% के अंदर रहते हो। नेक्स्ट स्लैब के अंदर आपको दिख रहा है 501 पीवी से लेके 2000 पीवी तक रहते हो तो आप 8% पे रहते हो। मतलब कि 15,001 रुपए से लेके 60,000 रुपए तक की अगर आप शॉपिंग करवाते हो या आप खुद करते हो तो आप 8% के लेवल को अंदर आ जाते हो। ऐसे ही अगर बढ़ते हुए आगे चले तो हमें जैसे कि हम लास्ट में दिख रहा है आपको 10,000 पीवी। अगर आप 10,000 प्लस 1 पीवी हो जाते हैं तो आप मतलब कि 3 लाख रुपए की आपकी शॉपिंग हो जाती है आपके डाउन में, तो आप 20% हो जाते हो। कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स कि आपको 5% से चलकर 20% तक जाना है। और आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं, जो न्यू पार्टिसिपेशन है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कि यहाँ पे हमारा एक्युमुलेशन प्लान है। अगर आप अकेले भी करते जाओगे माय डियर फ्रेंड तो आप ग्रोथ की तरफ ही बढ़ते जाओगे, आप नीचे की तरफ नहीं आओगे। यहाँ पे ओनली प्रमोशन है, डिमोशन नहीं है।
कि आप अगर अकेले भी करते हो तो आप अकेले भी काम करके 20% तक पहुंच सकते हो, क्योंकि हमारा पिछले महीने का बिजनेस अगले महीने में प्लस हो जाता है। आपने सभी ने प्लान को देखा होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं, जैसे कि आज आपने सिस्टम को ज्वाइन किया और आपने अपने 3 दोस्तों को इस सिस्टम के बारे में बताया, और आपने अपनी शॉपिंग की 3000 से, आपके एक फ्रेंड ने शॉपिंग की 1500 से, आपके सेकंड जो अपने दोस्त ने की 3000 से, थर्ड ने की 2000 से। तो मतलब कि अपने अपने अकॉर्डिंग सभी ने शॉपिंग कर ली। अगर मैं पीवीज के अंदर इसको कन्वर्ट करके बताऊंगा आगे आपको, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपके लिए आसानी कर दी है। यहाँ पे 1 मंथ अगर आपकी शॉपिंग आप टोटल देखोगे तो 9500 की हो चुकी है। तो मतलब कि 1000 से लेके 15,000 तक जब आप रहते हो, कौन से लेवल के अंदर रहोगे? 5%। तो यहाँ पे आप 9500 जो आपका गिना जाएगा, 9500 जो गिना जाएगा वो 15,000 से नीचे है, तो आपको 5% के स्लैब के अंदर गिना जाएगा। इसे हम पीवी के हिसाब से भी समझते हैं थोड़ा सा। 30 जो 3000 का होता है, तो आपके जो पीवीज होते हैं वो 100 पीवीज होते हैं। 1500 की अगर शॉपिंग करते हैं तो 50 पीवी होते हैं, क्योंकि मैंने बताया एक पीवी की वैल्यू 30 पीवी के बराबर होती है। 3000 का अगर आप दूसरे फ्रेंड ने शॉपिंग की है तो उसके 100 पीवी हो गए, जिसने 2000 की है उसके 67 पीवी हो गए। तो अगर पीवीज के अकॉर्डिंग आप देखें, अगर आप सभी पीवीज को कैलकुलेट करते हैं, 317 पीवी आपके बन जाएंगे यहाँ पे। और 317 कौन सी स्लैब को बिलोंग करते हैं? वो 1 से 500 के अंदर, क्योंकि 1 पॉइंट से वो ज्यादा है और 5 पॉइंट से 500 पॉइंट से नीचे हैं। तो 317 के हिसाब से आप 5% को स्लैब के अंदर रहेंगे, तो आपका लेवल जो होगा यहाँ पे 5% होगा। अब बात करते हैं इनकम की। सबसे पहले आपको सेल्फ पीवी निकालना आना चाहिए। ग्रुप की बात हम आगे करने वाले हैं, क्योंकि अगर जब आपको सेल्फ निकालना आ जाता है तो आप ग्रुप का भी निकाल लेते हो। अब बात करते हैं इनकम जब कैसे निकलती है, परफॉर्मेंस बोनस कैसे निकलता है। जैसे कि मैंने सबसे पहले दिया हुआ है, पीवी इज इक्वल टू बीवी इज इक्वल टू परसेंटेज। अब यहाँ पे इस बात को समझना है कि हमें खुद का सेल्फ पीवी निकालना है। तो आप नीचे वाले लोगों को भूल जाइएगा। आपने सिर्फ अपना जो 3000 की शॉपिंग की है, मैंने जैसे 100 पॉइंट लिखा है, तो आपने 3000 की है तो आपको 100 पॉइंट मिले। आपने 100 पॉइंट को कैलकुलेट करना है 18 से, क्योंकि एक पीवी की वैल्यू कितने बिजनेस वॉल्यूम के बराबर थी? 18 बिजनेस वॉल्यूम के बराबर। तो 18 से आपने 100 को मल्टीप्लाई करना है। जब आप उसको गुना कर देंगे तो अपना जो आपका आंसर आएगा, तो उसको हमें 5% के हिसाब से कर देना है। आपका लेवल कुछ भी हो। अब मैंने एग्जांपल फर्स्ट लेवल के अंदर दिया है, क्योंकि आप 100 पॉइंट की आप आज ज्वाइन किया है, तो 100 पॉइंट के हिसाब से आप 5% के स्लैब के अंदर रहते हो। तो जब हम 5% के साथ उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो रुपीज आएगा 90 रुपीज। अब आपके लिए मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पे, जब अगर आपने माइंड में एक चीज रखनी है कि आपने जब भी अपना परफॉर्मेंस बोनस निकालना है, अपना सेल्फ पीवी उठाना है, उस पीवी को 18 से गुना करना है, और अपना जो परसेंटेज लेवल है फिर उससे गुना कर देना है। तो आपको अपना जो सेल्फ परफॉर्मेंस बोनस है वो निकल के सामने आ जाएगा। तो इतनी सी चीज समझनी है। सिर्फ सेल्फ परफॉर्मेंस निकालने के लिए आपको क्या समझना है? सिर्फ अपना पीवी लेना है, 18 से गुना करना है, जो जिस परसेंटेज पे आप हो। अगर 5 पे हो, 8 पे हो, 11 पे हो, 14 पे हो, 17 पे हो या 20 पे हो, तो आपको वो परसेंटेज यहाँ पे गुना कर देना उसके साथ। तो जो आपका आंसर आएगा, जितने आपके प्राइस वो वहां पे निकल के आएगा, उतना आपका कैशबैक यहाँ से आएगा। उसको बोलते हैं हम सेल्फ परफॉर्म बोनस। अब आगे हम बात करते हैं इसके साथ। अगर मैं इसको सेकंड मंथ के अंदर आपको समझाना चाहूँ, सपोज कर लीजिए हमने फर्स्ट मंथ अब वहां पे सिस्टम को ज्वाइन किया था। अब फर्स्ट मंथ जो आपने 3 लोगों को बताया था, उसमें से एक इंसान ने अपने 3 लोगों को बता दिया आगे। ठीक है, आपने अपनी शॉपिंग की नेक्स्ट मंथ 1500 रुपए की, आप मतलब कि वो 50 पीवी की हो गई। आपके एक फ्रेंड ने जिस आगे बताया जिन 3 दोस्तों को, उस दोस्त ने की 1000 की, और उसके मतलब हो गए 30 पीवी। 2 लोगों ने जो आपने पिछले महीने ज्वाइन कराए थे उन्होंने शॉपिंग नहीं की, लेकिन जो नए लोग आए हैं उनमें से एक ने 3000 रुपए की शॉपिंग की, मतलब 100 पीवी की, एक ने 1000 रुपए की शॉपिंग की, मतलब की 30 पीवी की, और एक ने 1500 रुपए की शॉपिंग की, मतलब की 50 पीवी की। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा माय डियर फ्रेंड, कि सेकंड मंथ जो आपको आ रहा है, अब ये दूसरा महीना है आपका। दूसरे महीने में आपके जो नीचे वाले 3 लोग आप लेके आए थे, उनमें से 2 ने शॉपिंग नहीं की, एक ने अपने 3 लोगों को बता दिया था सिस्टम के बारे में। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये एक्यूमुलेशन प्लान है, जुड़ते क्रम का प्लान है। तो पिछले महीने का जो 9500 रुपीज था वो आपका अगले महीने में प्लस होगा। पहले आपको पूरे अपने अमाउंट को प्लस कर लेना है। मतलब कि अगर मैं बात करूं 1500, 1000 और 3000, अगर प्लस कर दिया जाए तो टोटल अमाउंट बनता है 8000 पे। तो 9500 जो पिछले महीने का था वो 8000 पे में प्लस होगा, और जो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 17500।
17,500 जो आपकी स्लैब है वो कौन सी स्लैब को बिलोंग करती थी? जब हमने देखा था कि 1 रुपए से 15,000 रुपए तक रहते हैं तो हम 5% पे रहते हैं। जब हम 15,000 से प्लस चले जाते हैं और 60,000 तक रहते हैं तो 8% में रहते हैं। मतलब हम 15,000 को क्रॉस कर चुके हैं तो हम 8% हो गए हैं। यहाँ पे आपका लेवल होगा 8%। अब आपकी डाउनलाइन का क्या लेवल रहेगा यहाँ पे? क्योंकि पिछले महीने इस इंसान ने 2,000 रुपए की शॉपिंग की थी, मतलब कि 67 पीवी की थी। इस मंथ इसने 30 पीवी की है। तो आपके जिन लोगों ने शॉपिंग नहीं की, इधर वाले जो 2 लोग नेक्स्ट मंथ जिन्होंने शॉपिंग नहीं की, उनका लेवल भी 5% रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक ही शॉपिंग की अपनी। लेकिन जिस इंसान ने अपनी यहाँ पे दोबारा शॉपिंग की है, उसके 67 और 30 पीवी अगर कैलकुलेट किए जाए तो 107 पीवी होते हैं। तो मतलब कि वो 500 पीवी से कम है, तो वो भी 5% कहलाएगा। और उसने जितने 3 लोगों को न्यू लेकर आया है, वो भी तीनों 5% कहलाएंगे, क्योंकि उनकी ये फर्स्ट शॉपिंग है। तो अब हमें यहाँ पे बोनस निकालना सीखना है अपनी टीम का और खुद का। सबसे पहले आप डाउनलाइन के पीवीज को कैलकुलेट करेंगे, अपने पीवी को साइड में रख करके। अब मैं बात करूं नीचे वाले जिस इंसान ने आपने 30 पीवी की शॉपिंग की है, सबसे पहले उसके 30 पीवी ले लीजिए। और उसके बाद वो जो 3 लोगों को लेके आया, जो 100 पीवी वाला, 30 पीवी वाला और 50 पीवी वाला, उनके सभी के प्लस कर लीजिए उसके अंदर पॉइंट। जो टोटल पॉइंट्स बनते हैं 210 पॉइंट्स आपके बन जाएंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले निकालना है अपने पीवी के ऊपर। जैसे मैंने पीछे बताया, सबसे पहले आप अपना परफॉर्मेंस बोनस निकालेंगे। वो कैसे निकलने वाला था? सबसे पहले आप अपने सेल्फ पीवी लोगे, उसको 18 से गुना करोगे। अब इस मंथ आपका लेवल बढ़ चुका है, तो आप 8% पे आ चुके हो, तो आपको 8% पूरा मिलेगा। तो आप 8% के साथ इसको गुना करोगे तो जो आपका प्राइस सामने आएगा वो 72 रुपीज आ जाएगा। तो आपको 72 रुपए आएंगे खुद के। मतलब कि आपने जो अपनी 1,500 रुपए की शॉपिंग की थी, 50 पीवी की शॉपिंग की थी, तो उसका आपको 72 पे वापस आ जाएगा। लेकिन अब बात है टीम का परफॉर्मेंस बोनस निकालने की। टीम से हमें कितना आने वाला है, अब उसके बारे में समझते हैं कि टीम के आपके 210 पीवी थे, है ना। ऊपर डाउनलाइन के पीवी हमने जो कैलकुलेट अलग किए हैं अपने पीवी छोड़ करके, उसको 210 पीवी को ले लेना है और 210 को करना है अपने 18 से, और 18 को करना है अब 3% से। अब बात है यहाँ पे 3% कैसे। अब आप एक चीज देखो माय डियर फ्रेंड, आपका लेवल 8% है और आपकी डाउनलाइन है जो जिसने 1000 पीवी का सामान लिया है, और उससे नीचे भी अगर देखे तो सभी 5% है। तो आपको कंपनी इनका डिफरेंशियल बोनस देती है। डिफरेंशियल बोनस कहने का मतलब कि 5 और 8% के बीच में जो डिफरेंस है आपका, कितना डिफरेंस है? 3% का डिफरेंस है। हम 3% उनसे ऊपर है तो कंपनी आपको 3% आपकी टीम से प्रोवाइड करेगी। अगर यहाँ पे आप ऊपर 14 पे होते, नीचे ये 5 पे होते, तो आपको 9% मिलना था। तो ऐसे ही आपने अपनी टीम से डिफरेंशियल बोनस निकालना है, जिसको हम परफॉर्मेंस बोनस कहते हैं। अब आपको दोबारा क्लियर कर देता हूं, जब आप सेल्फ निकालते हो तो अपने पीवी के ऊपर निकालना है। जैसे कि 50 पीवी को 18 से गुना करना है, 18 को 8 से गुना करना है। तो जो आपका प्राइस आपका निकल के आता है सामने, वो जैसे कि 72 रुपीज लिखा हुआ है, तो वो आपके अपने सेल्फ परचेजिंग के ऊपर आ जाएगा अमाउंट। और जो टीम से परफॉर्मेंस बोनस आएगा वो कैसे आएगा? आपको अपनी टीम का पूरा पीवी निकाल लेना है, और अलग अलग लाइन है तो अलग अलग लाइन का कैलकुलेट करेंगे, अगर सिंगल लाइन है तो आप सिंगल लाइन का कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे मैं बात करूं, ये थर्ड लाइन के अंदर वाले के ही तो डाउन लाइन है तीनों की तीनों। आप पहले वाले दोनों में नहीं गिन सकते इनको। आप पहले जो तीसरे वाले ने 3 लोगों को ढूंढा है, तो ये उसी की आपकी थर्ड लाइन कहलाएगी। तो ऐसे ही उसके सारे पीवी कैलकुलेट करने हैं। जैसे कि 210 कैलकुलेट हो गए, 210 पीवी को 18 से गुना करना है, 18 को 3% से गुना करना है। 3% कहने का मतलब जो डिफरेंशियल बोनस है बीच का, जितना आपका अपनी डाउनलाइन के साथ डिफरेंस होगा, वो आपका डिफरेंशियल बोनस कहलाएगा। वो आपको परफॉर्मेंस बोनस में आपको टीम की तरफ से आएगा। तो आपको क्लियर होगा मेरे हिसाब से यहाँ तक। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब अगर मैं टोटल कैलकुलेट कर दूं, अगर मैंने बात की थी कि हमें पैसा टोटल देखना है, तो 72 रुपीज आप अपने देखेंगे और 113 आपकी टीम से आ रहा है, तो आपका जो टोटल आपको कैशबैक आएगा, परफॉर्मेंस बोनस आएगा, वो 185.4 रुपीज आएगा। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा है माय डियर फ्रेंड? जी हाँ जी, हो तो रहा है, पर एक बार और सीखना पड़ेगा दोबारा। वैसे तो काफी कुछ क्लियर है। जी, कोई बात नहीं, मैं काफी अभी कुछ और क्लियर हो क्लियर गया। करता हूँ आगे थोड़ा सा आपको, जहां तक डाउट आ रहा है मुझे पता है कहाँ पे डाउट आ रहा होगा, मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। अब आगे अब दोबारा आप चार्ट के ऊपर थोड़ा सा नजर मारिएगा कि हमें पता है कि 1 से 505% है, क्योंकि आपको फ्रेंड्स अगर स्लैब याद है ना,
इस स्लैब के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस। अगर आपको स्लैब याद है तो आप अपने परसेंटर के लेवल्स को अपने आप निकाल लेंगे, अपने परफॉर्मेंस बोनस को अपने आप ही निकाल लेंगे। अब समझते हैं थोड़ा सा कैसे, क्योंकि अब हमें यहाँ पे स्पेशल एडवांटेज भी दी जाती है। वो कैसे दी जाती है? कंपनी की तरफ से हमें स्पेशल एडवांटेज मिलती है स्टार्टिंग में न्यू प्रोस्पेक्ट्स को। जैसे हम बिजनेस के अंदर ज्वाइन करते हैं, सबसे पहला होता है फास्ट स्टार्ट 8%। अब आप एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 500 पीवी करते हैं, 501 पीवी होता है तो तब 8% पे जाते हैं। लेकिन स्पेशल एडवांटेज होती है कि अगर आप एक महीने के अंदर, मान लो कोई भी महीना हो सकता है वो, अगर आपने ज्वाइन किया है या ज्वाइन से अगले वाले आपके महीने या किसी भी महीने में हो सकता है, आपने अगर 282 पॉइंट कर दिए एक महीने में, मतलब कि 282 पॉइंट कर दिए, तो कंपनी आपको सीधा लेवल कौन सा देती है? 8% का। उसको हम बोलते हैं फास्ट स्टार्ट, जिसको हम कहते हैं स्पेशल एडवांटेज। कंपनी ये प्रोवाइड करवाती है आपको। नहीं तो आपको अगर 8% के लेवल पे जाना है तो 15,000 रुपए की शॉपिंग करवानी पड़ेगी अपनी डाउन में। कहाँ आपको सिर्फ 85 रुपए की अगर आपकी डाउन में शॉपिंग हो जाए एक महीने के अंदर, तो आपको सीधा 8% का लेवल मिल जाएगा, है ना। 8% का डेजिग्नेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कंपनी आपको कुछ प्रोडक्ट वाउचर भी देती है फ्री में, जिसकी अमाउंट मिनिमम 750 होती है और मैक्सिमम 950 तक होती है। तो आपको कंपनी वहां से प्रोडक्ट वाउचर भी देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे बात करूं, जो सेकंड एडवांटेज है उसको बोलते हैं फास्ट स्टार्ट 20%। मतलब कि अगर आप 20% के ऊपर जाना चाहते हैं, डायरेक्ट 20% के ऊपर जाना चाहते हैं, तो आपको 3 लाख रुपए की, जैसे कि जुड़ते क्रम में अगर आप करते हैं तो 3 लाख रुपए की शॉपिंग करवानी पड़ेगी। अगर आप एक महीने के अंदर 7500 पीवी की कर दे, मतलब 7501 पीवी की अगर आपके एक महीने में 2,25,000 रुपए अमाउंट बनता है, अगर शॉपिंग हो जाए, तो आप फास्ट स्टार्ट 20% यहाँ पे बनते हैं। कंपनी आपको सीधा 20% बना देती है, और जहां पे हम इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। तो कंपनी के अंदर जब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हो, तो आप सभी को पता है कि हमारी थर्ड इनकम स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट इनकम कौन सी थी माय डियर फ्रेंड, कि आपको फर्स्ट डे से मिलनी शुरू होती है, उसको बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट, जो कि आपको ऑन एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट प्राइस मिलता है, पहली इनकम। सेकंड होती है हमारी परफॉर्मेंस बोनस। और परफॉर्मेंस बोनस कैसे मिलता है? आपको माइंड में सिर्फ एक चीज रखनी है, सबसे पहले अपना बोनस निकालना है। टीम से निकालने से पहले सबसे पहले अपना बोनस निकालना सीखना है। कैसे निकलेगा? खुद के पीवी लेने हैं, चाहे आपने जितने की शॉपिंग की है, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, जितने भी आपने सेल्फ किए हैं, पहले उन पॉइंट्स को सामने रख लीजिए। अब उसको गुना करनी है आपने 18 रुपए से। कैसे? क्योंकि एक पीवी की जो वैल्यू है वो 18 बिजनेस वॉल्यूम की है, जो कि कंपनी आपको बैक देती है आपके अकाउंट के अंदर 18 रुपीज के हिसाब से। तो आप 200 को गुना करोगे 18 के साथ, जो आपका सामने अमाउंट आएगा, अब उसको गुना करना है आपके अपने परसेंट के साथ, लेवल के, जो आपका लेवल है। चाहे आप 5% हो, चाहे आप 8% हो, चाहे आप 11% हो, चाहे आप 14% हो, जिस भी परसेंट के ऊपर आप हो, आप अपने जो सेल्फ परचेजिंग है उसके ऊपर पूरे का पूरा परसेंट मिलेगा आपको। लेकिन टीम से हमेशा अच्छे से समझ आ मिलता गया। है, ठीक है। टीम से डिफरेंस बोनस आता है। टीम से कैसे डिफरेंस निकालना है आपने? जैसे कि आप अपने खुद का लेवल मान लीजिए 8% के ऊपर था, तो नीचे वाले का लेवल देखना है कि कितने परसेंट के ऊपर है। कुछ नहीं चेंज होना उसके अंदर, सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। आपने अपनी डाउनलाइंस के पीवी कलेक्ट करने हैं पूरे के पूरे। अगर फर्स्ट लेग के अंदर आपके 2000 पॉइंट हैं, सेकंड लेग के अंदर आपके 3000 पॉइंट हैं, अगर फोर्थ लेग के अंदर आपके 5000 पॉइंट हैं, तो आपने देखना है कि उस लेग का जो सबसे पहले वाला फर्स्ट जो आपका डायरेक्ट लगा हुआ है वो कितने परसेंट के ऊपर है। ठीक है माय डियर फ्रेंड। आप अगर 2000 रुपए वाले, मान लो ए नंबर आपकी लेग है, पहले नंबर वाली, वो 2000 के ऊपर था, 2000 पॉइंट है उसके अंदर, तो आप